साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम आ गए हैं पार्ट 2 लेकर के। जैसा कि पार्ट 1 में हमने कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं पढ़ लिया था, तो आज देखने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन का समय कब से कब तक था और इसमें जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ जाती है, इसकी स्थापना और इसके अधिवेशन से रिलेटेड चीजों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना मुंबई में हो जाती है। और मुंबई में कहाँ पर? तेजपाल जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 1885 ईस्वी में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो भाई इसके संस्थापक थे एलन एक्टोवियन ह्यूम। कौन थे? एलन एक्टोवियन ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। A.O. ह्यूम, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला, यानी कि शिमला के संत के नाम से जानते हैं। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उस समय जो भारत में वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो उस समय ना अलग अलग लोग जो है वो कांग्रेस को अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर रहे थे। तो क्या कहते हैं लोग इसके बारे में? तो बात करते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में। तो लाला लाजपत राय ने क्या किया? 1916 में यंग इटली जो पत्रिका है, इसमें एक लेख लिखा और उसमें क्या कहा? इसमें कहा कि जो कांग्रेस की स्थापना है ना, वो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए किया है, क्योंकि भाई भारतीय जो है वो क्या उग्र रूप दिखाते हैं, तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना कर दी ताकि उनकी सुरक्षा हो पाए। ऐसा कौन कहता है? लाला लाजपत राय अपने लेख में लिखते हैं, यंग इंडिया जो पत्रिका थी इसमें 1916 में। और लाला लाजपत राय जी ने एक सिद्धांत दिया था, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहा इन्होंने क्या बोला? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया है, एक यहाँ पर सुरक्षा कपाट का भी सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि अंग्रेज जो है ना वो कांग्रेस को किस प्रकार से यूज कर रही है? सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज करती हैं, ऐसा लाला लाजपत राय जी का विचार था। और भारतीयों की बात करें तो भारतीयों की असंतुष्टि जानने के लिए, भारतीय जो है इनकी असंतुष्टि को जानने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल यूनिट की। तो पहले ये कांग्रेस ना होकर के यूनिट हुआ करता था, इंडियन नेशनल यूनिट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको दादा भाई नौरोजी ने पहले ही अधिवेशन में इसका नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, कांग्रेस का अर्थ होता है सम्मेलन करना, यानी जहाँ पर लोग शामिल हों। तो कांग्रेस का अर्थ होता है सम्मेलन, सम्मेलन का मतलब लोगों का समूह जहाँ पर लोग आए। तो दादा भाई नौरोजी जी ने इसका पहले ही अधिवेशन, पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में ही मुंबई में हुआ था। तो इसका नाम बदल करके INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। अब बात करते हैं 1885 ईस्वी में, तो पहले ही बात कर चुके हैं। 1885 में भारत का जो वायसराय था, यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो 1885 से 1947 तक की घटना इसमें आ जाएंगी। 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेंगे इसको हम। पहला आ जाएगा 1885 से, यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तब तक का समय। तो 1885 से 1905 तक इसको बोलते हैं उदारवादी। इसके बाद 1905 से लेकर 1919 तक, यानी जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था 1919 तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं उग्रपंथी चरण, यानी 1905 से लेकर 1919 तक बोलते हैं उग्रपंथी चरण। इसके बाद 1919 से लेकर देश की आज़ादी तक 1947 तक का जो समय था इसको बोलते हैं गांधीवादी चरण। तो इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। अब अगर हम बात करें उदारवादी की, किसकी? उदारवादी की, तो इसमें फिरोज शाह मेहता आते हैं, MG रनाडे आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी आ जाते हैं, दादा भाई नौरोजी जी आ जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये सभी लोग इसमें आ जाते हैं। वेमेश चंद्र बनर्जी जी भी इसी में आ जाते हैं। वेमेश चंद्र बनर्जी की बात करें तो जब कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन था वो उसके अध्यक्ष थे, वो भी हमारे उदारवादी में आते हैं। वहीं उग्रपंथी की बात करें तो इसमें लाल बाल पाल आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने क्या कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने जो उदारवादी लोग हैं ना, इनको राजनीतिक शिक्षा का युग कहा है। उदारवादियों को क्या बोला है? राजनीतिक शिक्षा का युग कहा है बाल गंगाधर तिलक, जो कि हमारे उग्रपंथी पंथ से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि और कौन लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा। यहाँ पर नाम आएगा फिरोज शाह मेहता जी का। फिरोज शाह मेहता जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की आवाज़ है ना, वो जनता की आवाज़ नहीं है, इसमें जनता की सुनी कहाँ जाती है? तो फिरोज शाह मेहता जी कहते हैं कि कांग्रेस जनता की आवाज़ नहीं है। डफरिन की बात करें तो डफरिन जो कहता है, क्या कह रहे हैं डफरिन? डफरिन कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है।
यानी कम लोगों की संस्था है। अरविंद घोष जी की बात करें तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। अरविंद घोष जी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली संस्था है। और गांधी जी की बात करें तो जब 1947 के आसपास देश आज़ाद हो गया था तो गांधी जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लिया। अब देख लेते हैं कांग्रेस के अधिवेशन। तो इसे ट्रिक से पढ़ लेंगे, बकमा और बकना। क्या पढ़ना है? बकमा और बकना। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, बी का मतलब यहाँ पर बॉम्बे हुआ था, बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में। तीसरा कहाँ पर? मद्रास में। और चौथा हमारा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला अधिवेशन बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में हुआ था। पांचवा अधिवेशन कहाँ हुआ था? फिर से हमारा बॉम्बे आ जाएगा। छठवां अधिवेशन फिर से कलकत्ता आ जाएगा। सातवां अधिवेशन नागपुर में और आठवां अधिवेशन फिर से इलाहाबाद में। तो इस प्रकार से ये वाले इंपॉर्टेंट हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है, बात कर चुके हैं, 1885 में स्थापना हुई थी, तभी इसका पहला अधिवेशन हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जी इसका नाम भी बदल देंगे, INC कर देंगे, इंडियन नेशनल संघ से इसका नाम यहाँ पर क्या कर देंगे? कांग्रेस कर देंगे। तो भाई इस समय जब पहला अधिवेशन हुआ तो उस समय अध्यक्षता इसकी किसने करी थी? तो भाई अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी इनको हम बोलते हैं। 72 सदस्य थे पहले अधिवेशन में। इसके बाद सेकेंड अधिवेशन की बात करते हैं तो ये 1886 में। भाई हर साल एक साल करते करते इसको हम काउंट करते जाएंगे। तो द्वितीय अधिवेशन 1886 में, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था। एक साल में 2 बैठकें होती थी कांग्रेस की। तो इंपॉर्टेंट वाला देखते हैं, द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1886 में। और भाई दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी करेंगे, जिन्होंने इसका नाम बदल के INC किया था। और ये 3 बार, ये भी ध्यान देना भाई, फैक्ट है आपके लिए कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी जी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अभी तीसरा अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, ट्रिक से हमने देख लिया। अब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले मुस्लिम यहाँ पर अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयबजी जी। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं तीसरे अधिवेशन की। इसके बाद कांग्रेस का चौथा अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? भाई चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था और ट्रिक से हमने देख लिया कि चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले अंग्रेज इसमें जो है अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूले ने। कौन? जॉर्ज यूले ने। तो शुरुआत के 4 आपको एकदम से याद रखना है। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी जी। तीसरे अधिवेशन की बात करें तो मद्रास में हुआ था और बदरुद्दीन तैयबजी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और चौथा अधिवेशन की बात करें तो प्रयागराज में हुआ था और जॉर्ज यूले जो है वो इसकी अध्यक्षता किया था। अब यहाँ पर 5वां अधिवेशन देख लेते हैं। 1889 में बॉम्बे में हुआ था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई इसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था, तो फीमेल के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 5वां फिर से बॉम्बे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वेडनबर्ग ने की थी। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने टॉप 5 जो शुरुआत के अधिवेशन इनको कवर कर लिया। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।